कहा, मैंने वही बोला है जो मेरे राम ने मुझसे बुलवाया है। आप सब लोग मेरे पास आओ। बाबा तुलसी ने सभी 150 लोगों से भगवत नाम संकीर्तन कराया। 45 मिनट कीर्तन करने में लगी, 46वीं मिनट नहीं हुई थी, 45 मिनट में मरा हुआ मुर्दा खड़ा हो गया था। बाबा तुलसी के मुख से उस समय जयकारा निकला था, सियावर रामचंद्र की जय। ये कहीं किसी ग्रंथ में, कहीं किसी किताब में नहीं, मुर्दा खड़ा हुआ तुलसी के मुख से निकला था, सियावर रामचंद्र की जय। मृत व्यक्ति जिंदा हो गया। उस समय प्रचार के ऐसे कोई साधन नहीं थे। पूरी दुनिया में बाबा तुलसी का नाम हो गया था। नाम की तो बात ही थी, मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिया महात्मा ने राम जी के ऊपर। इतना उन्हें भरोसा था। उस समय राज्य बादशाह अकबर का था। यह सूचना राजा को पता चल गया। देश में किसका नाम हो रहा है, कौन बदनाम हो रहा है, ये सब सत्ताधारियों को पता होता है। वो सब इसका मायना रखते हैं। देश में कहाँ क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, खुरापाती हो रही है कि सदाचार के साथ लोग जीवन जी रहे हैं, तो राजा इस बात का पता लगा के रखता है। तो बाबा तुलसी का जो अद्भुत ये काम हुआ था, बादशाह अकबर के कान तक आवाज पहुंची। अकबर ने तुलसी बाबा को बुलाया अपने दरबार में। बाबा तुलसी उस समय अनुष्ठान में बैठे थे, ज़्यादा कहीं दरबारों में जाते नहीं थे। उन्होंने सूचना दी कि अभी मैं थोड़ा आ नहीं सकता, लेकिन मैं आज जरूर जाऊंगा, जब मुझे समय मिलेगा मैं आ जाऊंगा। राजा ने ये शब्द सुनकर के अपना अपमान समझा कि मेरी हुकूमत का आदर नहीं किया, और उसने अपनी सिपाहियों को आदेश दिया कि इस महात्मा को कारागृह में डाल दो। उस समय बादशाह की गद्दी फतेहपुर सीकरी, आगरा और भरतपुर के बीच में पड़ती है, यूपी का ही क्षेत्र है। बाबा तुलसी को फतेहपुर सीकरी की जेल में डाल दिया। 40 दिन तुलसी बाबा जेल में रहे, 40 दिन। तो उन्होंने सोचा, विचार किया, यहाँ कोई काम धाम तो है नहीं, क्या करें। उन्होंने हर रोज एक चौपाई लिखी हनुमान जी के ऊपर, और 40वां दिन जैसे ही आया तो उन्होंने एक दोहे के साथ लिखा था, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। हाथ से हथकड़ियां टूट के नीचे गिर गई, ताले टपक गए नीचे। और जब उन्होंने देवहा लिखा, लाल देह लाली लसे और धर लाल लंग, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिश। इतना उन्होंने लिखा तो राजा के दरबार में चौगिद्दा चारों तरफ दे बंदर, बंदर ही बंदर देखे। राजा भारी भयभीत, अनगिनत बंदर। उसके पास कोई मुस्लिम महात्मा बैठा हुआ था, सूफी। उसने कहा कि तुमने हिंदुओं के महात्मा का अपमान किया है, ये हनुमान है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं है। बादशाह ने हाथ जोड़े और कहा कि मुझे बस इतना रास्ता दे दो कि मैं माफी मांगने के लिए महात्मा के पास तक पहुंच जाऊं। सगरे बंदर एक तरफा हो गए। अकबर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में लंबा होकर के जाके लेट गया। कहा, गुरुदेव मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बाबा तुलसी ने कहा, क्षमा तो मैंने तुझे किया, लेकिन अब फतेहपुर सीकरी में दोबारा लौट के मत आना, नहीं तेरे मस्तिष्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसी समय, उसी क्षण, उसी पल अकबर ने फतेहपुर सीकरी छोड़ी और दिल्ली में उसने जाके अपनी गद्दी जमाई। फिर वह द्वारा फतेहपुर सीकरी लौट के नहीं गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां जेल में लिखी। जो भी कोई हनुमान चालीसा का पाठ करेगा संसार के संपूर्ण भवबंधनों से मुक्त हो जाएगा।
किसी भी प्रकार का कलेश नहीं रहेगा। इतनी बड़ी महिमा हनुमान चालीसा की है। और आइए एक एक चौपाई को गुनगुना लेंगे। बोलिए मेरे साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाम। सुबह की कथा का टेस्ट अलग है और इस समय की जो कथा है हनुमान चालीसा, उसका स्वाद अलग है। सुबह यजुर्वेद की कथा, उसका औरा कुछ दूसरे ढंग का होता है, उसका एक तरीका दूसरा है उसका। तो अब कोई अंग्रेजी पढ़े तो लगे कि अंग्रेजी पढ़ रहा है, संस्कृत पढ़े तो लगे संस्कृत पढ़ रहा है। पूछे क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो बता तो दे कि मैं गणित पढ़ रहा हूँ। वो पढ़ रहा है गणित और बातें हो रही है हिंदी की, तो फिर वो गणित कहाँ रहेगा। तो कथा कुछ ऐसी ही है। सुबह यजुर्वेद पूरा औरा वेद का होता है। और अब हनुमान जी महाराज के ऊपर चिंतन थोड़ा सा ही मैं बोलूँगा। सुबह भोर में बहुत जल्दी जगना होता है, कल तो एकादशी भी है, दीक्षा का कार्यक्रम है और भी तमाम काम है, लोगों से बहुत पूरे दिन मिलना होता है। यह प्रवचन ना होता अभी का तो मैं तो गौशाला से लौटने ही वाला नहीं था। इतना अच्छा लग रहा था वो, इतनी सुंदर हवा, शीतल मंद सुगंध, गायों के खुर की उड़ती हुई धूल। ऐसा लग रहा था कृष्ण कलयुग में द्वारा से लौट के आ गए हैं। गौशाला में जो आज मैंने देखा, मैंने आते ही मैं मुकुंद को बात कर रहा था, मैंने कहा बेटे इतना अच्छा लग रहा था वहाँ, प्रवचन ना होता तो मैं तो लौट के ही ना आता। गायों के खुर की उड़ती हुई धूल आकाश अंबर को, गोधूली बेला में वह नज़ारा दिख रहा था जहाँ नंद बाबा की 9 लाख गायें लौट करके आती थीं और उस समय गोकुल से लेकर के आसमान तक धूल ही धूल दिखाई देती थी। उसको गोधूली की बेला के नाम से जाना जाता था। ऐसा माल, इतना अच्छा लग रहा था, इतना आनंद हो रहा था। व्रज तो आनंदमय है। मैं भी आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि आप भी भोर में, ज़्यादा नहीं तो बहुत जन सुबह जल्दी जागते ही हैं। बस और 1 आध साल की बात है। आने वाले समय में तो बस यहाँ एक ही थोड़ी दिक्कत है कि जगह छोटी सी है, आश्रम छोटा सा है। आश्रम छोटा है लेकिन हृदय बड़ा है। हाँ, आश्रम तो छोटा है, मेरे विद्यार्थी काल का बना हुआ है। आज मुझे एक बात याद आ रही थी। महात्मा जी आए थे, वहाँ गौशाला देख रहे थे। मैं एक आश्रम में रहता था तो उसमें ये राजस्थान का ये पत्थर लग रहा था, तो उसके ऊपर मैं ऐसे हाथ घुमा घुमा के देख रहा था। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, आया ही आया था वृंदावन में, तो मैं उसको ऐसे टटोल करके ऐसे हाथ घुमा करके देख रहा था। तो मैनेजर आया वहाँ, उसने एक धक्का मुझे दिया, बोलता क्या कर रहा है। मैंने कहा बड़ा हो जाऊंगा तो अपने लिए कुटिया बनवाऊंगा, उसमें ऐसा ही पत्थर लगवाऊंगा। तो बोलता है तेरी शकल है ऐसी। मैंने कहा पत्थर लगवाने के लिए शकल की जरूरत होती है। बोलता है कि ये पत्थर लगाने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं। तो आज पूरा गौशाला घूम रहे थे, इतना खम्मा लगा उस गौशाला में, मुझे वो पत्थर वाली बात याद आ गई। मैंने तो खैर उन महात्मा जी को नहीं कहा, मुझे याद आ गई। शिव महापुराण में उपमन्यु की कथा भी मैं फरीदाबाद में सुना रहा था। वो बच्चा झगड़ गया था दूध पीने के लिए, तो उसकी मामी ने कहा था तेरी शकल है दूध पीने के लायक, थोड़ी अपनी शकल तो देख। उसको बात ऐसी लगी, वो वन में तप करने के लिए गया। लंबी कथा है। महादेव ने दर्शन दिए, कहा बेटा पीछे देख क्या है। सो समुद्र का समुद्र दूध से भरा हुआ दिख रहा था। कहा बेटा पी ले दूध, कितना पीना है। ईश्वर के ऊपर भरोसा रख करके
जीवन में हर मुकाम को आप छू सकते हैं। बात लगनी चाहिए, काम करने में उत्साह और हर क्षण में ईमानदारी, ये चीजें हर व्यक्ति के लिए, उसके उत्कर्ष के लिए एक मंत्र है। सुबह आप लोग भी जल्दी जगते ही हैं। यहाँ सुबह का जो कार्यक्रम होता है बड़ा आनंद आता है। साधना नाम उसका, साधना शिविर नाम दिया है, बहुत आनंद होता है। काफ़ी लोग आप में से होते हैं, काफ़ी लोग चाय भी पीते रहते हैं उस समय नीचे। ये तो सब खाना पीना, ये तो सब चलता ही रहेगा। आप तो यहाँ पहुँच गए हैं, लोग तरस रहे हैं, किसी को तो ट्रेन नहीं मिल रही है, आने का साधन नहीं मिल रहा है यहाँ पहुँचने के लिए। महाराज जी हम 2 दिन 3 दिन आपके इस साधना शिविर में भाग लेना चाहते हैं और आप ऐसे सहज रूप से आ गए। अभी मेरे पास जबलपुर साइड से कोई सज्जन बैठे थे, हाथ उठाइए बैठे हों तो। वो बैठे हैं देखो पीछे, वो कहते हैं महाराज जी बड़ा मन था आने का, टिकट विकट मिल ही नहीं रही थी, तो बस भगवान ने बुला ही लिया है। ये तो बोल रहे थे आपने बुला लिया है, मैंने नहीं, मेरे भगवान ने बुला लिया, ईश्वर ने बुला लिया। ईश्वर की बड़ी कृपा है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे, आप कितने देवी देवताओं की स्तुति करते हो, करते रहिए। अपने बच्चों से, अपने परिवार से एक हनुमान चालीसा का पाठ नित्य कराइए। जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहां जादू टोना टोटका नहीं लगता, प्रभावी नहीं होता। यह हनुमान चालीसा को मिला हुआ वरदान है, बहुत अद्भुत है हनुमान चालीसा। अब आइए मेरे साथ बोलिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधार्य। ऐसा बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कुछ भी लिखने को बैठते थे, कुछ भी पढ़ने को बैठते थे तो उनको ये दोहा सिद्ध था, वो इसको बोलते ही थे। उन्होंने रामायण लिखी है, अयोध्या कांड आरंभ कर रहे थे तब भी उन्होंने इसको लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। श्री राधे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। अज्ञान समाप्त हो जाएगा इसको बोलने से। कभी इसका दोहे का संपुट लगा के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, गुरुजनों की कृपा बरसेगी, भगवान की कृपा बरसेगी। इतना अद्भुत दुआ है। अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं हनुमान तुलसी बाबा। श्री गुरु चरण सरोज रज। हे गुरुदेव, हमें आपके चरणों की रज चाहिए। गुरुजी ने कहा क्या करोगे? बाबा तुलसी ने कहा हृदय को मलूंगा, इससे हृदय साफ करूंगा आपके चरण रज के द्वारा। ये मेरा हृदय दर्पण की तरह। और गुरुजी, दर्पण पर पानी के छींटे पड़ जाए तो धुंधला हो जाता है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो संसार की बूंदें, भोगों की बूंदें हृदय रूपी दर्पण को धुंधला कर देती हैं। तो आपकी कृपा रूपी जो चरण की रज है ऐसे मलूंगा जिसमें चेहरा साफ दिखाई देगा। निज मन मुकुर सुधार। तो बाबा तुलसी कहते हैं जिसका हृदय साफ नहीं होगा तब तक वो ईश्वर की चर्चा ही नहीं कर सकता। वर्ण हूं रघुवर विमल जस। मैं रघुनाथ के विमल यशों का वर्णन करना चाहता हूं। और ऐसा यश है जो लोगों को जो दायक फल चार।
उन्हें चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों चीजें मिल जाती हैं। पहले दोहे में गुरु जी को प्रणाम, फिर हनुमान जी को प्रणाम करने लगे। हनुमान जी को तो बहुत मानते हैं ना वो, और हनुमान जी तो ऐसे रहते हैं जैसे कोई दोस्त रहता है साथ में, कोई मित्र रहता है। आज ही वेद में आप सुन रहे थे, एक यज्ञ साधक ने कहा था मैं आहुति डाल रहा हूं, इसलिए आप मुझे अपना मित्र बना लें, आप मेरे मित्र बन जाएं। भगवान को अपना मित्र बना लीजिए। आज ही सुने आप यजुर्वेद में, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, वरनहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। गोस्वामी जी की चतुरता देखिए पवन कुमार का। पवन माने हवा वायु, और जिस समय वायु चलती है, हवा तूफान चलता है तो किसी के रोकने से नहीं रुकता। हनुमान जी में भी इतनी ताकत है कि हनुमान चल पड़े तो किसी को ताकत नहीं है कोई रोक के बता दे। पवन कुमार, पवन कुमार कह करके संबोधन किया है। और याद रखिएगा, बुद्धिमान बन करके भगवान नहीं, भगवान तो सहज सरल बनेंगे तब उनकी कृपा होती है। चतुरों के ऊपर नहीं होती है कृपा, जो उनके सामने बिल्कुल एकदम खाली रिक्त हैं, जिन्होंने होशियारी दिखाई ना। कभी कभी तो लोग भगवान को भी ठगना चाहते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल रिक्त होकर के बैठिएगा तब उनकी कृपा बरसेगी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। जीवन में तीन चीजें जरूर भगवान से मांगना, इन तीन की जरूरत है। ये तीन हैं आपके पास तो आपके पास बहुत कुछ है। एक, ईश्वर से बल मांगिए, शक्ति मांगिए, इतनी शक्ति हमें देना, हे प्रभु हमें आप शक्ति देना, शक्ति दीजिए। भगवान से बल मांगिए, भगवान से बुद्धि मांगिए, और भगवान से विवेक मांगिए। विद्या यानी विवेक, जिसमें सत और असत की जानकारी हो सके। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। आगे, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। भगवान हमारे विकारों का अपहरण कर लो। जो घर में झगड़े होते हैं, घर में कलह होता है, प्रभु उसको आप समाप्त कर दीजिए। दुर्गुणों की लंका को जलाने का काम हनुमान ने किया। हनुमान को तो वो ताकत है। सत्य तो यही है कि राम जी को सेतु की जरूरत पड़ी, लेकिन हनुमान तो छलांग लगा गए। हनुमान बजरंगी, उन हनुमान जी की बात कर रहा हूं जिनका प्रभाव चारों युगों में। सतयुग में हनुमान नैमिषारण्य में दिखे प्रहलाद जी के संग, त्रेता में हनुमान प्रभु राम जी के संग दिखे, द्वापर में हनुमान अर्जुन की ध्वजा के ऊपर बैठे दिखाई दिए, और कलयुग में हनुमान तुलसी बाबा के सन्मुख दिखाई दिए। ऐसे बजरंगी हैं जिनका प्रभाव चारों युगों में, और वो लोग बड़े बड़भागी हैं जिनकी श्रद्धा, जिनकी आस्था बजरंगी के प्रति। लोग कहते हैं माताएं हनुमान जी को नहीं छू सकते। मातृ शक्ति का बड़ा आदर हनुमान जी ने किया। वो सुरसा को मिलते हैं तब देखिए माँ कह के पुकारा। जब वो सुरसा उनको खाने को तैयार हुई ना, तो उस समय जो हनुमान जी ने जो बोला है, बस उसी के बोलने से वो सागर को पार कर गए। आस सदय गई सो हर्ष चले हनुमान।
राम काज कर फिर में आवो, सीता की सुध प्रभुए सुनावो, तब तब बदन पैठियहु आई, सत्य कहु मोहि जान दे माई। मां कह करके उच्चारण हनुमान ने किया है। हनुमान ने तो हमेशा से मातृ शक्ति का आदर किया, मान किया है। इसलिए स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सबको बजरंगी हनुमंत लाल जी का आवाहन करना चाहिए। कलकाल का बड़ा सिद्ध देव है। कभी इनका भोग चना गुड़ का आप लगाइए, कभी गुलगुले होते हैं मीठे पुआ, उसका भोग लगाइए। बूंदी बजरंगी को बड़ी प्रिय है, बहुत मीठा प्रिय है। फलों में हनुमान जी को केला बहुत प्रिय है। जैसे गणेश जी को कपित्थ बहुत प्रिय है, फलों में हनुमान जी को कदली बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा केला। अब तो बहुत फल आने लगे हैं बाजार में, लेकिन जो ऋतु फल जो उस ऋतु में जो फल चल रहा हो, ऐसा एक केला है जो 12 मासी 12 महीना मिलता है और फल नहीं मिलते। और फलों को कोल्ड स्टोर में रखना, कोल्ड स्टोर में रखना पड़ता है, लेकिन ये 12 महीना में। मुझे बड़ा भाता है, मुझे बड़ा प्रिय लगता है केला, हनुमान जी को भारी प्रिय है। मंगलवार शनिवार को केला बानरों को, बंदरों को, चना हनुमान जी को भारी प्रिय है। हनुमान व्यापक तत्व है, शरीर नहीं है, व्यापक है। बहुत लोग सुबह ही सुबह हनुमान जी का नाम नहीं लेते। वो कहते हैं प्रात नाम जो ले हमारा, ते ही दिन ताय न मिले आहारा। जो सुबह ही सुबह हनुमान जी का नाम ले लेंगे उन्हें दिन भर रोटियां नहीं मिलेंगी। और मैं कहूँगा जो सुबह ही सुबह हनुमान जी का नाम ले लेंगे उन्हें चकाचक गुलाब जामुन खाने को मिलेगी, खीर मिलेगी, फेटेमा। हनुमान जी के नाम का बड़ा प्रभाव है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, पूरी दुनिया राम के नाम का आह्वान करती है, लेकिन महावीर बिन बहु हनुमाना, प्रभु श्री राम जी हनुमान के नाम का आह्वान करते हैं। वो नित्य हनुमान का नाम जपते हैं। हनुमान जी ने निष्काम भाव से प्रभु राम जी की सेवा करी, निष्काम भाव से। तो वर्तमान समय में राम जी की पूजा से भी हनुमान जी की ज्यादा पूजा है। और यह प्रमाण मिलता है कि राम जी के मंदिर में हनुमान जी का होना जरूरी है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना कोई जरूरी नहीं है। यह सेवा का प्रभाव है। एक चौपाई बोल लें, 40 चौपाई में से एक बोल लें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सुंदरकांड आप आरंभ करते हैं तो वहां का यह श्लोक है, अतुलित बलधाम। आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कभी चमेली के तेल का जोत जला करके, चमेली के तेल की जोत जला के पाठ कीजिए। कार्य सिद्धि के लिए मुकदमा लगा हुआ है, झूठा केस लग गया है, किसी ने प्लॉट हड़प लिया है, पैसा बाजार में फंस गया है, आता नहीं है, जिनकी जन्मपत्री में बोल दिया कि दुश्मन बहुत ज्यादा है, दुश्मन परास्त हो जाते हैं हनुमान जी को चमेली की तेल की जोत जलाने से। तो यह करें, बहुत कुछ बढ़िया हो जाएगा। गोस्वामी जी ने
सबसे पहले की जो चौपाई लिखी, हनुमान ज्ञाने नामा अग्रगण्यम, जो अतुलित बलधामम जो लिखा, आप सुंदरकांड का पाठ करते हो, कभी कोई जल्दी में है आप और पाठ करने से आप चूक रहे, जल्दी में आपको जाना है, 5 बार इस श्लोक को बोल दो, अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेयम, आपका नियम पूरा हो जाएगा, आपका पाठ खंडित नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है आप सुंदरकांड पाठ करते हैं तो रोज ही ये श्लोक बोलते, जब कभी अभाव है पाठ करने का तो यह श्लोक बोल करके आपका सुंदरकांड का नियम पूरा हो जाता है। इतना ज्यादा प्रभावशाली है यह श्लोक हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। एक राम रक्षा स्तोत्र का भी है, मनोजबम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम। इस श्लोक को बोलने से राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं, राम रक्षा स्तोत्र में है ये, मनोजबम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ऐसे राम जी के परम सेवक, उनके अनुयायी, उनके परम दूत, उनके चरणों में हम आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जय हनुमान, मैं उस हनुमान को प्रणाम करता हूं जो ज्ञान के समुद्र है। जो ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान के समुद्र हैं। यदि ज्ञान लेना है, ज्ञान का अर्थ होता है अपने आप की जानकारी, ईश्वर से अपने आप को जोड़ देना। मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, इन सब चीज़ों की समझदारी हो जाए तो समझ लो ज्ञान स्फूर्त हो गया। तो हनुमान जी के चरणों में हम जुड़ें, उन्हें वंदन प्रणाम करें तो हम अपने आप को पहचान लेंगे हम कौन हैं। जिनको हनुमान मिले हैं उन लोगों ने इस धरती पर बहुत कुछ पाया है, चाहे वो तुलसी हों, राम किंकर उपाध्याय हों, सुग्रीव जी हों और महात्मा विभीषण हो। जब हनुमान जी गए थे विभीषण के यहाँ तो विभीषण ने हनुमान जी को कहा कि मार बहुत पड़ती है यार, बहुत अपमान होता है, अब जलता नहीं है। तो हनुमान जी ने कान में कहा था, संसार में जो मार खावे वो सीधे राम जी के चरणों में चले आवे। राम जी उनको कभी दुत्कारते नहीं है, गले लगा लेते हैं और पूरे धरती का मालिक बना देते हैं। वो हनुमान जी तो कान में कह के आ गए थे, जो मार खा के विभीषण सीधे राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने कहा, बोलो लंकेश, समुद्र का जल मंगाया, माथे पर तिलक कर दिया। सुग्रीव के पेट में दर्द हुआ। सुग्रीव ने कहा, रावण मरा नहीं और आपने इसको लंकेश बना दिया। रावण नहीं मारा तो लंका कैसे दोगे, आपकी बात झूठी हो जाएगी। प्रभु राम जी ने कहा, अब तो हमने बोल ही दिया है, रावण नहीं मरा, लंका ना मिलेगी तो अयोध्या तो मिल जाएगी। भरत हमारा भाई, हम समझा लेंगे, लंका का अधिपति विभीषण को बना देंगे, चारों भाई इसकी सेवा करेंगे। राम के शब्द थे। हनुमान बड़े अद्भुत है। हनुमान जी के चरणों में सबकी श्रद्धा हो। जब बने तब एक पाठ उन्हें सुना दीजिए हनुमान जी को। मंगल को जन्मे मंगल करते पवन पुत्र हनुमान। मंगलवार को उनका प्राकट्य हुआ। धन्य है मांजनी, सूर्य देवता की वो भक्तानी है। हनुमान जी सूर्य नारायण का दिया गया वरदान है मांजनी के लिए। और सूर्य देव जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, उनके घर में तो हनुमान जैसी ही संतान चल के आती है। इसलिए सूर्य देव को, जो हनुमान जी के गुरु जी हैं, हनुमान बड़े खुश होते हैं जो उनकी गुरु की बड़ाई करता है, प्रशंसा करता है, उनके गुरु को अर्घ्य देता है, जिससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे, बढ़िया जीवन जीना चाहते हो तो इसे गुरु और चेला दोनों को स्वीकार कर लो। पानी से वो खुश हो जाएगा और वाणी से ये खुश हो जाएगा। वो कहते थे, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी कहते थे, गुरु को चाहिए पानी और चेले को चाहिए वाणी।
तो उसको एक लोटा पानी पिला दो, इसको एक हनुमान चालीसा सुना दो, काम पटई फट बनेगा, वो बोलते थे। तो ऐसे हनुमान जी जो ज्ञान के भंडार हैं, जिनके बच्चे भुलक्कड़ हैं, खूब पढ़ते हैं, सब भूल भाल जाते हैं, तो ये आप करें। हनुमान जी के विग्रह का सिंदूर भ्रकुटी के मध्य में लगा हुआ होता है, बुद्धि के कपाट के ताले खुल जाते हैं। हनुमान जी के विग्रह पर लगा हुआ सिंदूर माथे पर यहां लगा करके कौन सी भी किताब पढ़िए ना कंठस्थ हो जाए तो छाती ठोक के कहता हूं, हनुमान जी की कृपा। मैंने अपने विद्यार्थी काल में बहुत देखा है। मेरी पढ़ाई राजस्थान की है ज़्यादा, क्योंकि जहाँ का मेरा जन्म है वहाँ से राजस्थान इतना दूर है जितनी दूर मेरे पास से आप बैठे हैं। आप तो और ज़्यादा दूर होंगे, वो तो इतना भी दूर नहीं है, बीच में एक मेड़ है बस। ये ऐसे एक प्रदेश है, एक ऐसे प्रदेश, 3 प्रदेश जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। दूरी इतनी है, एक उत्तर प्रदेश है, एक राजस्थान, एक मध्य प्रदेश है। एक प्रदेश में हम जन्मे, एक प्रदेश का पानी पिया है और एक प्रदेश की रोटियां खाई है, एक प्रदेश की पढ़ाई है। तो राजस्थान की पढ़ाई को इस देश में अच्छी पढ़ाई मानते हैं, बढ़िया पढ़ाई मानते हैं। अब में कोई बैठे हो राजस्थान के, मुझे बहुत कविताएं याद हैं उस समय जो मैंने अपने स्कूल में पढ़ी थी। 6 में थी, एक कविता थी, आपने पढ़ी हो, अब पता नहीं पाठ्यक्रम में है कि नहीं। बचपन की याद, मेरा बचपन, हाँ बचपन की याद। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, पड़ी हुई थी अटा झोंपड़ी और चीतड़ों में रानी। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। आप में यदि कोई भूखे बैठे हों तो भोजन ले लें, रसोई बंद होगी, जाके प्रसाद ले लें, भोजन ले लें, फिर आके बैठ जाए। दादा ने, फिर ये मत कहना कि महाराज के आश्रम में भूखे सो गए, आजकल थोड़ा नियम ज्यादा चल रहा है। दादा ने चंदा दिखलाया, देखो कितने होशियार हैं वो लोग, चले गए ना, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, और भी चले जाओ। दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर द्रुति दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देख कर सबके चेहरे चमक उठे। एक बात बोलूं मैं आपको, मेरा मन कर रहा है, बिना बोले मैं नहीं रह पा रहा। वो समय इतना जल्दी आने वाला है जब संध्या काल में ऐसे प्रवचन चलेगा तो तुलसी तपोवन मठ में मेरे सामने 5000 लोग बैठे होंगे, तो यहाँ वृंदावन में आनंद ले रहे होंगे। इतना बड़ा आश्रम बन रहा है, इतना बड़ा आश्रम है जिसमें एक ही बार में इस आश्रम में 5000 लोगों की व्यवस्था है रुकने की, एक साथ में 5000 यहाँ रुक जाएंगे, 2000 गौशाला में रुक जाएंगे और 1000 और वहाँ और भी काफ़ी निर्माण हो रहे हैं। तो यहाँ वृंदावन का एक बहुत बड़ा स्थान होगा कि 5 से 10,000 लोग भी आएंगे तो हमें कहीं किसी के होटल का ताला खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब समाहित हो जाए। आने वाले समय में वृंदावन तो इतना महंगा हो जाएगा, इतना डेवलपमेंट इसका हो रहा है कि रहने को जगह ही नहीं मिलेगी कहीं। हम तो दूरदर्शी लोग हैं, आगे की बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं।
इसलिए बड़ी जोर जोर से अभी मैं सब घूम घाम के आया हूँ, सब देख के आज इंजीनियर लोगों के पास बैठा हुआ था। तो अभी आप बैठे हैं, आपको देख करके इतना बढ़िया लग रहा है कि रात्रि में 10 बजे आप सब बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ये हॉल अभी बना है, गौ माता की कृपा से नया सा ही है। तो अभी कोरोना काल में तो हम वहीं बैठे रहे जिस बगीचे में आप बैठे हैं, जिस हॉल, ये हॉल बड़ा सिद्ध हो गया है। जैसे हॉल में कभी आप ये ना कहना कि हमें हॉल में डाल दिया है, हॉल तो ये देवालय है। ऐसा हॉल में मैंने एक 27 दिन का अनुष्ठान किया अन्नपूर्णा माँ का। जिस समय इसकी पहली छत पड़ी थी, इसमें धूल उड़ रही थी, जहाँ मेरे महाराज जी की तस्वीर लगी है उसी के नीचे हमने इसमें अनुष्ठान किया है। और इस आश्रम में कभी भी रोटियों की कमी नहीं आएगी, क्योंकि इस आश्रम में एंट्री करने से पहले मां अन्नपूर्णा का अनुष्ठान हुआ है इसमें। और आप ऐसी जगह आप रुके हैं जिस हॉल में एक ही जगह पर 250 से ज़्यादा दिन कथा हुई है, एक ही जगह पर। फिर थोड़ा बाहर वो बगीचा है, वहाँ इस पूरे आश्रम में 501 दिन तक कहीं बाहर जाना नहीं हुआ। इसी आश्रम में 501 दिन कथा चली है। तो स्थान तो बड़ा सिद्ध हो गया है, ये बड़ा पावन हो गया है, बड़ा पवित्र हो गया है। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान की मेरी पढ़ाई है, और जैसे ही दोपहर में छुट्टी होती थी तो घर से टिफिन लेकर के जाते थे, पराठा और वो लंबी वाली मिर्च नींबू का अचार, वो इतना खाने में अच्छा लगता है। दोपहर को छुट्टी होती थी 12-1 बजे, अब ध्यान नहीं है 12 बजे होती कि 1 बजे, घंटी टन टन बोलती, इतनी खुशी होती थी कि छुट्टी होने वाली है, अब डिब्बे की बारी है। तो वही हनुमान जी के मंदिर के पीछे एक नीम का पेड़ होता था, उसके नीचे बैठ करके भोजन करते। मैंने बड़ा अनुभव करके देखा, हम पुजारी जी को कहते कि थोड़ा सा सिंदूर दे दीजिए। ये मैं बड़े अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। और हनुमान जी के चरण का सिंदूर माथे पर जब लगाया है, हमारे टीचर्स जो लोग बोलते थे, सच में उनसे आगे आगे हम बोलते। हम कहते गुरु जी ऐसे है, गुरु जी ऐसे है, गुरु जी ऐसा नहीं था कि उनमें योग्यता नहीं थी, वो बड़े योग्य है, उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया है, उनकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर बरसी है। आज भले ही वो शरीर से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे पास में, हमारे साथ में। बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जब कोई फ्लाइंग आती थी, कोई चेकिंग अफसर आता था, तो हमको चुनिंदा लोगों को आगे, बच्चों को आगे बैठा दिया जाता था और कहा जाता था जब कोई पूछे तब तुम हाथ उठा देना। हमने कहा हमसे ना आए तो वो कहते थे बछे की वाले हनुमान जी तुम्हारे संगे सब आएगा। इतना आनंद होता था सुन के, बछे की वाले हनुमान जी। तो हनुमान जी का जो सिंदूर माथे से लगाकर फिर पाठन किया जाए, फिर पढ़ाई की जाए, शीघ्र किताबें भेजे में आकर के बैठ जाए, क्योंकि वो तो विद्या के सागर हैं, वो ज्ञान के सागर हैं। बोलिए मेरे साथ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। आज बस इतना सा ही। जय सिया राम, जय राधे श्याम। फिर सुबह मिलते हैं, ठीक है। कल एकादशी है। एकादशी महात्म्य में लिखा है, जिनकी बरुथनी एकादशी मथुरा क्षेत्र में पड़ेगी, उनके काया में कष्ट नहीं रहेगा, उनको शरीर में कष्ट नहीं रहेगा। मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें सुन लेना। तो आप बड़े बड़भागे हैं, भाग्यशाली हैं कि आपकी बरुथनी एकादशी मथुरा क्षेत्र में। एक राजा को भालू खा गया था। देव पुरुष ने कहा कि मथुरा चले जाओ, बैसाख कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी कर लेना, जो खाया हुआ पांव है वो फिर निकल के आ जाएगा। बरुथनी एकादशी जो कल आ रही है, यही राजा ने वह व्रत किया। जैसे डाली के कटे हुए पेड़ के ऊपर डाली निकल के आती है, राजा का पांव ऐसे ही निकल के आ गया। तो इसको वरदान मिला है कि जिनकी बरुथनी एकादशी क्षेत्र में पड़ेगी, उनको शारीरिक कष्ट नहीं रहेगा। तो आप बड़े बड़भाग्य हैं, भाग्यशाली आप यहाँ पहुँचे हैं। भले ही आप एकादशी नहीं करते हैं तो भी कल अन्न मत खाइए। अब अन्न तो खाओगे जब बनेगा तब। यहाँ तो फलियार ही बनता है, अन्न तो बनता ही नहीं है। तो कल तो सबको ही एकादशी करनी पड़ेगी।
चाहे राजी से चाहे गैर राजी से। एक बार सबको दिखाओ कितने अच्छे लग रहे हैं मुस्कुराते। तो कल सब 11 करेंगे। पेठा खूब खाना है। हर एकादशी को बहुत पेठा बढ़ता है, 10 कुंटल पेठा बढ़ता है। 12 दानों में से पेठा। कल पेठा खाना भी और पेठे का दान भी करना। बैसाख का महीना है, बड़ी एकादशी है। वैसे हर एकादशी को 350 रुपया पेठे का लेते हैं, कल 500 लेंगे। हाँ, इसलिए रोज रोज तो आप आते नहीं है, कभी कभी तो हाथ लगते हैं। हाँ, तो अब 150 कहाँ वापस करते रहेंगे। तो और बार से थोड़ा ज़्यादा भी खरीदा गया है। आप हंस क्यों रहे हैं? जो मन में आया है वो बोल दिया है। आप सबके सहयोग के द्वारा अभी मेरे साथ कोई वहाँ घूम रहे थे, बोलते हैं इतना भूसा ये कितने साल के लिए? मैंने कहा साल की बात कर रहा हूँ, महीनों की बात करो। तो ये सब आप सबके सहयोग के द्वारा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गौशालाएं तो ब्रज क्षेत्र में बहुत है, लेकिन ये गौशाला नहीं है, ये गौ माता का घर है। बिल्कुल ये गोलोक है। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। आप लोग गए थे? कुछ लोग गौशाला गए थे? गाड़ी ले गई थी यहाँ से? अच्छा, कल भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगी, गाड़ियाँ पास नहीं हो रही होंगी बैरियल पर, पुलिस बैरियल पर। यदि आपका कोई आवे तो हमारा आश्रम का कोई कार्यकर्ता बालक अंकित शर्मा, जो मेरी वाली गाड़ी चला, मेरी क्या है, मैं बैठ जाता हूँ। हमारे यहाँ तो गाड़ियों के मालिक सब ड्राइवर लोग ही हैं। वो बच्चा वहाँ पर होगा, जो भी गाड़ी वहाँ आएगी पुलिस वाले रोकेंगे तो वो गाड़ी सब निकाल देगा यहाँ, जो यहाँ तक। जो आपका कोई आ रहा हो तो उन्हें बता देना। वैसे वो पुलिस वाले भाई लोग आश्रम का नाम लेके वो गाड़ी निकाल भी देते हैं। कोई आपका कोई ऐसा भी नहीं तो वो घूमना पड़ेगा। सब जगह यहाँ काम चल रहे हैं सड़कों पे, गाड़ी गुड़ियाँ अंदर बड़ी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पुलिस बैरियल से गाड़ी अंदर आ जाएगी। कल की कथा मन छोड़िएगा आप। एक तो वेद की कथा है और 11 है, एकादशी है। तो कल कथा सुन लें। भले ही आप व्रत नहीं करते हैं, कल एकादशी जरूर कीजिए। ये नहीं कि यहाँ फलार करें और बाजार में जाके ढोकला खा लें, क्यों बिहारी जी के आसपास ढोकला ज़्यादा मिलता है। तो कल व्रत कीजिएगा, भूख लगेगी ही नहीं। बांके बिहारी जी महाराज की बड़ी कृपा है। आपको दिक्कत हो रही होगी है, रहने में थोड़ी परेशानी तो है ही। मैं बहुत ज़्यादा इधर इसलिए नहीं आता, जब आप रास्ते में भी है मुझे बड़ी लाज लगती है। हमें लगता है कि हम इतनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं कि ठीक से मुकाम, ठीक से जगह दे सकें। क्या करें, इस समय आश्रम के ऊपर इतना भारी लोड पड़ा है। अभी एक बहुत बड़ी रजिस्ट्री है, अभी 2-4 दिन में ही है। आपने कैंसर हॉस्पिटल की ज़मीन नहीं देखी है, बहुत लंबी चौड़ी है और बड़ी महंगी है। वृंदावन के बीच में इस्कॉन मंदिर पर जाते हैं अटला चुंगी से परिक्रमा मार्ग में, तो बिल्कुल ऑन बे एकदम सड़क पर ही है, परिक्रमा मार्ग में ही। उसको देख करके तो किसी को भूख भी लगी होगी तो भूख भाग जाए। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर जगह, वो भी हनुमान जी की कृपा से गौ माता ने दे दी है। और वहाँ भी गौ माँ की कृपा से आने वाले समय में बड़ा अद्भुत काम हो जाएगा। बहुत बड़ा काम है कैंसर हॉस्पिटल। लेकिन यह प्रेरणा जिसने दी है उसने अपना कागज भी तैयार कर लिया है कि इसमें मुझे सहयोग किन किन से लेना है, वो पता है उसको। इसलिए हमें तो कोई टेंशन है नहीं। कल एकादशी है, जो आज ही आए हैं, कल सहयोग जरूर कीजिएगा। जिन्होंने पहले भी किया है, भले ही आप इतना करें, कल भी करना, क्योंकि बैसाख मास में किए गए सहयोग में 3 तिथियां बड़ी अद्भुत हैं। 3, एक चतुर्दशी, हाँ, और एक द्वादशी। तो एक तो ये आगे 11 आ रही है, बहुत बड़ी महिमा है उसकी। मोहिनी एकादशी आ रही है। एक अक्खा तीज आ रही है, उसकी भारी महिमा है, वैशाख महात्म्य में लिखा है। और ये बरूथनी एकादशी। जो बने सो करना, रसीद लेना। खूब दवाइयाँ आज वितरित हुई हैं।
और कल यहाँ से संतान नारियल भी मिलने ही वाला है, जिन बहनों को भाइयों को जरूरत होगी। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राम राम, शुभ रात्रि। सोते हैं फिर सुबह जगते हैं, फिर मिलते हैं सुबह बिफोर 7 o'clock, 7 बजे से पहले पहुंचिए, और 8 बजे तक 1-1.25 घंटे का कार्यक्रम सुबह भी होता, बहुत आनंद होता। अभी मैं 20 मिनट के लिए आया था, फिर भी मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। राधे राधे। कीर्तन करना। जितने भी भक्त लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तुलसी मंजरी YouTube चैनल पर आप अपने मोबाइल से इसको आगे जरूर भेजिएगा। बहन स्मिता तिवारी, बहुत आनंद आया हनुमान चालीसा में। हाँ, थोड़ा थोड़ा रोज बोल लिया करेंगे। जो भी मैसेज भेज रहे हैं, मेरा टेक्स्ट मैसेज चालू है और व्हाट्सएप बंद है, तो आप टेक्स्ट मैसेज में कोई ये ना कहे कि जानबूझ के हमारे मैसेज नहीं पढ़े गए। मेरा मोबाइल का व्हाट्सएप बंद पड़ा हुआ है, चालू कर भाई। अब आप सब सो जाएंगे, अब इस समय उधर मुझे कोई भी मिलने को नहीं आएंगे, प्लीज प्रार्थना है, ठीक है। अभी मैं आप सबको मिल लिया हूँ। राधे राधे। तुलसी वन में रह कर रहे ज्ञान की बरसा, तुलसी वन में रह कर रहे ज्ञान कैसे छुपे पुराणों, कैसे कैसे छुपे पुराणों के बतलाओ राज। काम हम सबकी आए, कथा नित नई सुनाए। काम हम सबकी आए, कथा नित नई सुनाए। जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज। जीव जंतु गौ सेवा करना प्रथम आपका काज। सभी पुराणों के ज्ञाता श्री कौशिक जी महाराज मनीष। बैठे हुए हम और आप सब, बैसाख मास चल रहा है जो कि बड़ा पावन है, इसलिए इसको माधव मास कहते हैं। इस मास में स्टडी की जाए, पढ़ाई की जाए, कुछ ग्रंथ पढ़ा जाए, वो सब कंठ हो जाता है, याद हो जाता है। अज्ञान का नाश होता है इस महीने में, जो भी कुछ हम करते हैं। माइक ठीक नहीं है, माइक सही करो। ये मेरी तरफ कर, समझ में नहीं आ रहा है। ये सिरा दे, सिरा दे। तो बोला तू तो आजा। चैन करके घुमा जो। परिसर में बैठे हुए आप सभी भक्तजन, आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन और प्रणाम। राम राम ले लीजिए। ये हनुमान चालीसा पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जीवन की ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है जो हनुमान चालीसा से निवृत्त न हो जाए। घोर से घोर कष्टों की निवृत्ति हनुमान चालीसा से होती है।
एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है हनुमान चालीसा, जिसको शंकर जी का श्राप नहीं लगा और सब महादेव के श्राप से अभिषिक्त हैं। हनुमान चालीसा और रामायण दोनों बच गए, इसलिए दोनों बच गए कि दोनों के दोनों ग्रंथ महादेव की प्रेरणा से ही बन के तैयार हुए। कल काल में हनुमान चालीसा सिद्ध है, जो सतवार पाठ कर कोई छूटहि बंद महासुख होई। आजकल तो बहुत कहा जा रहा है कि इसको यह बोल दो, यह है सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई। लेकिन जो तुलसी ने लिखा है हम वही मानेंगे, उसमें कोई भी किंतु नहीं, उसमें कोई भी परंतु नहीं। और उन्होंने इसमें जो सतवार, उन्होंने जो शब्द इसलिए लिखा है कि चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष, इसको जो भी कोई पढ़ेगा उसका कल्याण होगा। हनुमान चालीसा जेल में लिखा गया। ऐसा बताते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी यूपी में रह रहे थे उन दिनों में। उत्तर प्रदेश में एक जगह है सोरों, एटा डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ती है। वहाँ के यदि आप में बीच में कोई बैठे हों तो जानते होंगे, एटा से आगे है कासगंज और कासगंज से कुछ ही किलोमीटर दूर है सोरों। सूकर क्षेत्र बोलते हैं। भगवान बराह प्रकट हुए वहां और यह बड़ा पावन स्थान है। मैंने भी यहां से एक बार 178 किलोमीटर दूरी पर कावड़ चढ़ाई महादेव को 2006 में। 178 किलोमीटर पैदल चल के बटेश्वर नाथ भगवान है, उनके ऊपर कावड़ चढ़ाई। यहाँ से स्थान बड़ा पावन है। तो यहाँ बाबा तुलसी जी के गुरुदेव रहते थे, तुलसी बाबा के नरहरि दास। बाबा तुलसी उन दिनों में अपने गुरुदेव से राम कथा सुन रहे थे। गुरुमुख से जो भी कुछ सुना जाता है उसका विस्मरण नहीं होता, वो सब याद हो जाता है। जो गुरुदेव के मुख से जो सुना जाता है वो कंठ हो जाता है। वो बाबा तुलसी ने रामायण लिखी, उससे पहले की बात है। रामायण तो उन्होंने 80 साल की उम्र में लिखी थी। बाबा तुलसी की आयु 80 वर्ष थी जब उन्होंने रामायण लिखना शुरू किया। लगभग उनको फिर 3 वर्ष के लगभग उसको कंप्लीट करने में टाइम लगा। बाबा तुलसी 126 वर्ष तक इस धरती पर रहे, 125 साल से ऊपर। तो प्रातः का समय था, सुबह ही सुबह वो किसी गांव से निकले। उस गांव में किसी जवान भाई की मृत्यु हो गई थी। 150 लोग चिता के पास रो रहे थे। उस गांव से निकले बाबा तुलसी, सुन लीजिए। तो जिस नारी का पति मौत को प्राप्त हुआ वो डकरा रही थी, बिलख रही थी, और तुलसी निकल के जा रहे थे बाबा उस गांव से। वो लेट गई महात्मा के चरणों में। गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से ऐसे ही शब्द निकल पड़ा, बेटी अखंड सौभाग्यवती भव। पति मरा हुआ पड़ा था, उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। लोगों ने कहा, महात्मा ये आपने क्या किया? इसकी तो मांग का सिंदूर उड़ गया है, इसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया है और आपने इसको एक लंबे सुहाग का आशीर्वाद दे दिया है। बाबा तुलसी ने कहा, मैंने वही बोला है जो मेरे राम ने मुझसे बुलवाया है। आप सब लोग मेरे पास आओ। बाबा तुलसी ने सभी 150 लोगों से भगवत नाम संकीर्तन कराया। 45 मिनट कीर्तन करने में लगी
40वीं मिनट नहीं हुई थी, 45 मिनट में मरा हुआ मुर्दा खड़ा हो गया था। बाबा तुलसी के मुख से उस समय जयकारा निकला था, सियावर रामचंद्र की जय। ये कहीं किसी ग्रंथ में, कहीं किसी किताब में नहीं, मुर्दा खड़ा हुआ तुलसी के मुख से निकला था, सियावर रामचंद्र की जय। मृत व्यक्ति जिंदा हो गया। उस समय प्रचार के ऐसे कोई साधन नहीं थे। पूरी दुनिया में बाबा तुलसी का नाम हो गया था। नाम की तो बात ही थी, मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिया महात्मा ने राम जी के ऊपर। इतना उन्हें भरोसा था। उस समय राज्य बादशाह अकबर का था। यह सूचना राजा को पता चल गया। देश में किसका नाम हो रहा है, कौन बदनाम हो रहा है, ये सब सत्ताधारियों को पता होता। वो सब इसका मायना रखते हैं। देश में कहाँ क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। खुरापाती हो रही है कि सदाचार के साथ लोग जीवन जी रहे हैं, तो राजा इस बात का पता लगा के रखता है। तो बाबा तुलसी का जो अद्भुत ये काम हुआ था, बादशाह अकबर के कान तक आवाज पहुंची। अकबर ने तुलसी बाबा को बुलाया अपने दरबार में। बाबा तुलसी उस समय अनुष्ठान में बैठे थे, ज्यादा कहीं दरबारों में जाते नहीं थे। उन्होंने सूचना दी कि अभी मैं थोड़ा आ नहीं सकता, लेकिन मैं आज जरूर जाऊंगा, जब मुझे समय मिलेगा मैं आ जाऊंगा। राजा ने ये शब्द सुनकर के अपना अपमान समझा कि मेरी हुकूमत का आदर नहीं किया, और उसने अपनी सिपाहियों को आदेश दिया कि इस महात्मा को कारागृह में डाल दो। उस समय बादशाह की गद्दी फतेहपुर सीकरी, आगरा और भरतपुर के बीच में पड़ती है, यूपी का ही क्षेत्र है। बाबा तुलसी को फतेहपुर सीकरी की जेल में डाल दिया। 40 दिन तुलसी बाबा जेल में रहे, 40 दिन। तो उन्होंने सोचा, विचार किया, यहां कोई काम धाम तो है नहीं, क्या करें। उन्होंने हर रोज एक चौपाई लिखी हनुमान जी के ऊपर, और 40वां दिन जैसे ही आया तो उन्होंने एक दोहे के साथ लिखा था, जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई। हाथ से हथकड़ियां टूट के नीचे गिर गई, ताले टपक गए नीचे। और जब उन्होंने देवाहा लिखा, लाल देह लाली लसे और धर लाल लंग, वज्र देह दानव दलन जय 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 कब। इतना उन्होंने लिखा तो राजा के दरबार में चौगिद्दा चारों तरफ दे बंदर, बंदर ही बंदर दिखे। राजा भारी भयभीत, अनगिनत बंदर। उसके पास कोई मुस्लिम महात्मा बैठा हुआ था, सूफी। उसने कहा कि तुमने हिंदुओं के महात्मा का अपमान किया है, ये हनुमान है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं है। बादशाह ने हाथ जोड़े और कहा कि मुझे बस इतना रास्ता दे दो कि मैं माफी मांगने के लिए महात्मा के पास तक पहुंच जाऊं। सगरे बंदर एक तरफा हो गए। अकबर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में लंबा होकर के जाके लेट गया। कहा, गुरुदेव मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बाबा तुलसी ने कहा, क्षमा तो मैंने तुझे किया, लेकिन अब फतेहपुर सीकरी में दोबारा लौट के मत आना, नहीं तेरे मस्तिष्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसी समय, उसी क्षण, उसी पल अकबर ने फतेहपुर सीकरी छोड़ी और दिल्ली में उसने जाके अपनी गद्दी जमाई। फिर वह द्वारा फतेहपुर सीकरी लौट के नहीं गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां जेल में लिखी। जो भी कोई हनुमान चालीसा का पाठ करेगा संसार के संपूर्ण भवबंधनों से मुक्त हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कलेश नहीं रहेगा। इतनी बड़ी महिमा हनुमान चालीसा की है। और आइए एक एक चौपाई को गुनगुना लेंगे। बोलिए मेरे साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधा। सुबह की कथा का टेस्ट अलग है और इस समय की जो कथा है हनुमान चालीसा, उसका स्वाद अलग है। सुबह यजुर्वेद की कथा, उसका औरा कुछ दूसरे ढंग का होता है, उसका एक तरीका दूसरा है उसका। तो अब कोई अंग्रेजी पढ़े तो लगे कि अंग्रेजी पढ़ रहा है, संस्कृत पढ़े तो लगे संस्कृत पढ़ रहा है। पूछे क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो बता तो दे कि मैं गणित पढ़ रहा हूं। वो पढ़ रहा है गणित और बातें हो रही है हिंदी की, तो फिर वो गणित कहाँ रहेगा। तो कथा कुछ ऐसी ही है। सुबह यजुर्वेद पूरा औरा वेद का होता है। और अब हनुमान जी महाराज के ऊपर चिंतन थोड़ा सा ही मैं बोलूंगा। सुबह भोर में बहुत जल्दी जगना होता है, कल तो एकादशी भी है, दीक्षा का कार्यक्रम है और भी तमाम काम है, लोगों से बहुत पूरे दिन मिलना होता है। यह प्रवचन ना होता अभी का तो मैं तो गौशाला से लौटने ही वाला नहीं था, इतना अच्छा लग रहा था वो। इतनी सुंदर हवा, शीतल मंद सुगंध, गायों के खुर की उड़ती हुई धूल, ऐसा लग रहा था कृष्ण कलयुग में द्वारा से लौट के आ गए हैं। गौशाला में जो आज मैंने देखा, मैंने आते ही मैं मुकुंद को बात कर रहा था, मैंने कहा बेटे इतना अच्छा लग रहा था वहाँ, प्रवचन ना होता तो मैं तो लौट के ही ना आता। गायों के खुर की उड़ती हुई धूल आकाश अंबर को, गोधूली बेला में वह नज़ारा दिख रहा था जहाँ नंद बाबा की 9 लाख गायें लौट करके आती थीं और उस समय गोकुल से लेकर के आसमान तक धूल ही धूल दिखाई देती थी। उसको गोधूली की वेला के नाम से जाना जाता था। ऐसा माहौल, इतना अच्छा लग रहा था, इतना आनंद हो रहा था। व्रज तो आनंदमय है। मैं भी आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि आप भी भोर में, ज्यादा नहीं तो बहुत जन सुबह जल्दी जागते ही हैं। बस और 1 आध साल की बात है। आने वाले समय में तो बस यहाँ एक ही थोड़ी दिक्कत है कि जगह छोटी सी है, आश्रम छोटा सा है। आश्रम छोटा है लेकिन हृदय बड़ा है। हाँ, आश्रम तो छोटा है। मेरे विद्यार्थी काल का बना हुआ है। आज मुझे एक बात याद आ रही थी। महात्मा जी आए थे, वहाँ गौशाला देख रहे थे। मैं एक आश्रम में रहता था तो उसमें ये राजस्थान का एक पत्थर लग रहा था, तो उसके ऊपर मैं ऐसे हाथ घुमा घुमा के देख रहा था। मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, आया ही आया था वृंदावन में, तो मैं उसको ऐसे टटोल करके ऐसे हाथ घुमा करके देख रहा था। तो मैनेजर आया वहां, उसने एक धक्का मुझे दिया, बोलता क्या कर रहा है। मैंने कहा बड़ा हो जाऊंगा तो अपने लिए कुटिया बनवाऊंगा, उसमें ऐसा ही पत्थर लगवाऊंगा। तो बोलता है तेरी शकल है ऐसी। मैंने कहा पत्थर लगवाने के लिए शकल की जरूरत होती है। बोलता है कि ये पत्थर लगाने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं। तो आज पूरा गौशाला घूम रहे थे, इतना खम्मा लगा उस गौशाला में, मुझे वो पत्थर वाली बात याद आ गई। मैंने तो खैर उन महात्मा जी को नहीं कहा, मुझे याद आ गई। शिव महापुराण में उपमन्यु की कथा भी मैं फरीदाबाद में सुना रहा था। वो बच्चा झगड़ गया था दूध पीने के लिए, तो उसकी मामी ने कहा था तेरी शकल है दूध पीने के लायक, थोड़ी अपनी शकल तो देख। उसको बात ऐसी लगी, वो वन में तप करने के लिए गया। लंबी कथा है। महादेव ने दर्शन दिए, कहा बेटा पीछे देख क्या है। सो समुद्र का समुद्र दूध से भरा हुआ दिख रहा था। कहा बेटा पी ले दूध, कितना पीना है। ईश्वर के ऊपर भरोसा रख करके जीवन में हर मुकाम को आप छू सकते हैं। बात लगनी चाहिए, काम करने में उत्साह और हर क्षण में ईमानदारी, ये चीजें हर व्यक्ति के लिए, उसके उत्कर्ष के लिए एक मंत्र है।
सुबह आप लोग भी जल्दी जगते ही हैं। यहाँ सुबह का जो कार्यक्रम होता है बड़ा आनंद आता है। साधना नाम उसका, साधना शिविर नाम दिया है, बहुत आनंद होता है। काफ़ी लोग आप में से होते हैं, काफ़ी लोग चाय भी पीते रहते हैं उस समय नीचे। ये तो सब खाना पीना है तो सब चलता ही रहेगा। आप तो यहाँ पहुँच गए हैं, लोग तरस रहे हैं, किसी को तो ट्रेन नहीं मिल रही है, आने का साधन नहीं मिल रहा है यहाँ पहुँचने के लिए। महाराज जी हम 2 दिन 3 दिन आपके इस साधना शिविर में भाग लेना चाहते हैं और आप ऐसे सहज रूप से आ गए। अभी मेरे पास जबलपुर साइड से कोई सज्जन बैठे थे, हाथ उठाइए बैठे हों तो। वो बैठे हैं देखो पीछे, वो कहते हैं महाराज जी बड़ा मन था आने का, टिकट विकट मिल ही नहीं रही थी, तो बस भगवान ने बुला ही लिया है। ये तो बोल रहे थे आपने बुला लिया है, मैंने नहीं, मेरे भगवान ने बुला लिया, ईश्वर ने बुला लिया। ईश्वर की बड़ी कृपा है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे, आप कितने देवी देवताओं की स्तुति करते हो, करते रहिए। अपने बच्चों से, अपने परिवार से एक हनुमान चालीसा का पाठ नित्य कराइए। जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहां जादू टोना टोटका नहीं लगता, प्रभावी नहीं होता। यह हनुमान चालीसा को मिला हुआ वरदान है, बहुत अद्भुत है हनुमान चालीसा। अब आइए मेरे साथ बोलिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधार। ऐसा बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कुछ भी लिखने को बैठते थे, कुछ भी पढ़ने को बैठते थे तो उनको ये दोहा सिद्ध था, वो इसको बोलते ही थे। उन्होंने रामायण लिखी है, अयोध्या कांड आरंभ कर रहे थे तब भी उन्होंने इसको लिखा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। श्री राधे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। अज्ञान समाप्त हो जाएगा इसको बोलने से। कभी इसका दोहे का संपुट लगा के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, गुरुजनों की कृपा बरसेगी, भगवान की कृपा बरसेगी। इतना अद्भुत दुआ है। अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं हनुमान तुलसी बाबा। श्री गुरु चरण सरोज रज। हे गुरुदेव हमें आपके चरणों की रज चाहिए। गुरुजी ने कहा क्या करोगे? बाबा तुलसी ने कहा हृदय को मलूंगा, इससे हृदय साफ करूंगा आपके चरण रज के द्वारा। ये मेरा हृदय दर्पण की तरह। और गुरुजी दर्पण पर पानी के छींटे पड़ जाए तो धुंधला हो जाता है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो संसार की बूंदें, भोगों की बूंदें हृदय रूपी दर्पण को धुंधला कर देती हैं। तो आपकी कृपा रूपी जो चरण की रज है ऐसे मलूंगा जिसमें चेहरा साफ दिखाई देगा। निज मन मुकुर सुधार। तो बाबा तुलसी कहते हैं जिसका हृदय साफ नहीं होगा तब तक वो ईश्वर की चर्चा ही नहीं कर सकता। वर्ण हूं रघुवर विमल जस। मैं रघुनाथ के विमल यशों का वर्णन करना चाहता हूं। और ऐसा यश है जो लोगों को जो दायक फल चार, उन्हें चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों चीजें मिल जाती हैं। पहले दोहे में गुरु जी को प्रणाम, फिर हनुमान जी को प्रणाम करने लगे। हनुमान जी को तो बहुत मानते हैं ना वो।
और हनुमान जी तो ऐसे रहते हैं जैसे कोई दोस्त रहता है साथ में, कोई मित्र रहता है। आज ही वेद में आप सुन रहे थे, एक यज्ञ साधक ने कहा था मैं आहुति डाल रहा हूं, इसलिए आप मुझे अपना मित्र बना लें, आप मेरे मित्र बन जाएं। भगवान को अपना मित्र बना लीजिए। आज ही सुने आप यजुर्वेद में, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, वरनहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। गोस्वामी जी की चतुरता देखिए पवन कुमार का। पवन माने हवा वायु, और जिस समय वायु चलती है, हवा तूफान चलता है तो किसी के रोकने से नहीं रुकता। हनुमान जी में भी इतनी ताकत है कि हनुमान चल पड़े तो किसी को ताकत नहीं है कोई रोक के बता दे। पवन कुमार, पवन कुमार कह करके संबोधन किया है। और याद रखिएगा, बुद्धिमान बन करके भगवान नहीं, भगवान तो सहज सरल बनेंगे तब उनकी कृपा होती है। चतुरों के ऊपर नहीं होती है कृपा, जो उनके सामने बिल्कुल एकदम खाली रिक्त हैं, जिन्होंने होशियारी दिखाई ना। कभी कभी तो लोग भगवान को भी ठगना चाहते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल रिक्त होकर के बैठिएगा तब उनकी कृपा बरसेगी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। जीवन में 3 चीजें जरूर भगवान से मांगना, इन 3 की जरूरत है। ये 3 हैं आपके पास तो आपके पास बहुत कुछ है। एक, ईश्वर से बल मांगिए, शक्ति मांगिए, इतनी शक्ति हमें देना, हे प्रभु हमें आप शक्ति देना, शक्ति दीजिए। भगवान से बल मांगिए, भगवान से बुद्धि मांगिए और भगवान से विवेक मांगिए। विद्या यानी विवेक, जिसमें सत और असत की जानकारी हो सके। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। आगे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। भगवान हमारे विकारों का अपहरण कर लो। जो घर में झगड़े होते हैं, घर में कलह होता है, प्रभु उसको आप समाप्त कर दीजिए। दुर्गुणों की लंका को जलाने का काम हनुमान ने किया। हनुमान को तो वो ताकत है। सत्य तो यही है कि राम जी को सेतु की जरूरत पड़ी, लेकिन हनुमान तो छलांग लगा गए। हनुमान बजरंगी, उन हनुमान जी की बात कर रहा हूं जिनका प्रभाव चारों युगों में। सतयुग में हनुमान नैमिषारण्य में दिखे प्रहलाद जी के संग। त्रेता में हनुमान प्रभु राम जी के संग दिखे। द्वापर में हनुमान अर्जुन की ध्वजा के ऊपर बैठे दिखाई दिए। और कलयुग में हनुमान तुलसी बाबा के सन्मुख दिखाई दिए। ऐसे बजरंगी हैं जिनका प्रभाव चारों युगों में। और वो लोग बड़े बड़भागी हैं जिनकी श्रद्धा, जिनकी आस्था बजरंगी के प्रति। लोग कहते हैं माताएं हनुमान जी को नहीं छू सकती। मातृ शक्ति का बड़ा आदर हनुमान जी ने किया। वो सुरसा को मिलते हैं तब देखिए मां कह के पुकारा। जब वो सुरसा उनको खाने को तैयार हुई ना, तो उस समय जो हनुमान जी ने जो बोला है, बस उसी के बोलने से वो सागर को पार कर गए। आस सदय गई सो हर्ष चले हनुमान, राम काज कर फिर में आवो, सीता की सुध प्रभुए सुनावो, तब तब बदन पैठियऊ आई, सत्य कहु मोहि जान दे माई। मां कह करके उच्चारण हनुमान ने किया है। हनुमान ने तो हमेशा से मातृशक्ति का आदर किया, मान किया है। इसलिए स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े
सबको बजरंगी हनुमंत लाल जी का आवाहन करना चाहिए। कलकाल का बड़ा सिद्ध देव है। कभी इनका भोग चना गुड़ का आप लगाइए, कभी गुलगुले होते हैं मीठे पुआ, उसका भोग लगाइए। बूंदी बजरंगी को बड़ी प्रिय है, बहुत मीठा प्रिय है। फलों में हनुमान जी को केला बहुत प्रिय है। जैसे गणेश जी को कपित्थ बहुत प्रिय है, फलों में हनुमान जी को कदली बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा केला। अब तो बहुत फल आने लगे हैं बाजार में, लेकिन जो ऋतु फल जो उस ऋतु में जो फल चल रहा हो, ऐसा एक केला है जो 12 मासी 12 महीना मिलता है और फल नहीं मिलते। और फलों को कोल्ड स्टोर में रखना पड़ता है, लेकिन ये 12 महीना में। मुझे बड़ा भाता है, मुझे बड़ा प्रिय लगता है केला, हनुमान जी को भारी प्रिय। मंगलवार शनिवार को केला बानरों को, बंदरों को, चना हनुमान जी को भारी प्रिय है। हनुमान व्यापक तत्व है, शरीर नहीं है, व्यापक है। बहुत लोग सुबह ही सुबह हनुमान जी का नाम नहीं लेते। वो कहते हैं प्रात नाम जो ले हमारा, ते ही दिन ताय न मिले आहारा। जो सुबह ही सुबह हनुमान जी का नाम ले लेंगे उन्हें दिन भर रोटियां नहीं मिलेंगी। और मैं कहूँगा जो सुबह ही सुबह हनुमान जी का नाम ले लेंगे उन्हें चकाचक गुलाब जामुन खाने को मिलेगी, खीर मिलेगी, पेटेमा। हनुमान जी के नाम का बड़ा प्रभाव है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, पूरी दुनिया राम के नाम का आह्वान करती है, लेकिन महावीर बिन बहु हनुमाना, प्रभु श्री राम जी हनुमान के नाम का आह्वान करते हैं। वो नित्य हनुमान का नाम जपते हैं। हनुमान जी ने निष्काम भाव से प्रभु राम जी की सेवा करी, निष्काम भाव से। तो वर्तमान समय में राम जी की पूजा से भी हनुमान जी की ज्यादा पूजा है। और यह प्रमाण मिलता है कि राम जी के मंदिर में हनुमान जी का होना जरूरी है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना कोई जरूरी नहीं है। यह सेवा का प्रभाव है। एक चौपाई बोल लें, 40 चौपाई में से एक बोल लें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सुंदरकांड आप आरंभ करते हैं तो वहां का यह श्लोक है, अतुलित बलधाम। आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कभी चमेली के तेल का जोत जला करके, चमेली के तेल की जोत जला के पाठ कीजिए। कार्य सिद्धि के लिए मुकदमा लगा हुआ है, झूठा केस लग गया है, किसी ने प्लॉट हड़प लिया है, पैसा बाजार में फंस गया है, आता नहीं है, जिनकी जन्म पत्री में बोल दिया कि दुश्मन बहुत ज्यादा है, दुश्मन परास्त हो जाते हैं हनुमान जी को चमेली की तेल की जोत जलाने से। तो यह करे, बहुत कुछ बढ़िया हो जाएगा। गोस्वामी जी ने सबसे पहले की जो चौपाई लिखी, हनुमान ज्ञाने नामा अग्रगण्यम, जो अतुलित बलधामम जो लिखा, आप सुंदरकांड का पाठ करते हो, कभी कोई जल्दी में है आप और पाठ करने से आप चूक रहे, जल्दी में आपको जाना है, 5 बार इस श्लोक को बोल दो, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, आपका नियम पूरा हो जाएगा।
आपका पाठ खंडित नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है आप सुंदरकांड पाठ करते हैं तो रोज ही ये श्लोक बोलते हैं। जब कभी अभाव है पाठ करने का तो यह श्लोक बोल करके आपका सुंदरकांड का नियम पूरा हो जाता है। इतना ज्यादा प्रभावशाली है यह श्लोक हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। एक राम रक्षा स्तोत्र का भी है, मनोजबम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। इस श्लोक को बोलने से राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं। राम रक्षा स्तोत्र में है यह, मनोजबम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ऐसे राम जी के परम सेवक, उनके अनुयायी, उनके परम दूत, उनके चरणों में हम आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जय हनुमान, मैं उस हनुमान को प्रणाम करता हूं जो ज्ञान के समुद्र है। जो ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान के समुद्र हैं। यदि ज्ञान लेना है, ज्ञान का अर्थ होता है अपने आप की जानकारी, ईश्वर से अपने आप को जोड़ देना। मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, कहां से आया हूं, कहां जाना है, इन सब चीजों की समझदारी हो जाए तो समझ लो ज्ञान स्फूर्त हो गया। तो हनुमान जी के चरणों में हम जुड़े, उन्हें वंदन प्रणाम करें तो हम अपने आप को पहचान लेंगे हम कौन हैं। जिनको हनुमान मिले हैं उन लोगों ने इस धरती पर बहुत कुछ पाया है, चाहे वो तुलसी हों, राम किंकर उपाध्याय हों, सुग्रीव जी हों और महात्मा विभीषण हो। जब हनुमान जी गए थे विभीषण के यहाँ तो विभीषण ने हनुमान जी को कहा कि मार बहुत पड़ती है यार, बहुत अपमान होता है, अब झेलता नहीं है। तो हनुमान जी ने कान में कहा था, संसार में जो मार खावे वो सीधे राम जी के चरणों में चले आवे। राम जी उनको कभी दुत्कारते नहीं है, गले लगा लेते हैं और पूरे धरती का मालिक बना देते हैं। वो हनुमान जी तो कान में कह के आ गए थे, जो मार खा के विभीषण सीधे राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने कहा, बोलो लंकेश, समुद्र का जल मंगाया, माथे पर तिलक कर दिया। सुग्रीव के पेट में दर्द हुआ। सुग्रीव ने कहा, रावण मरा नहीं और आपने इसको लंकेश बना दिया। रावण नहीं मारा तो लंका कैसे दोगे, आपकी बात झूठी हो जाएगी। प्रभु राम जी ने कहा, अब तो हमने बोल ही दिया है, रावण नहीं मरा, लंका ना मिलेगी तो अयोध्या तो मिल जाएगी। भरत हमारा भाई, हम समझा लेंगे, लंका का अधिपति विभीषण को बना देंगे, चारों भाई इसकी सेवा करेंगे। राम के शब्द थे। हनुमान बड़े अद्भुत है। हनुमान जी के चरणों में सबकी श्रद्धा हो। जब बने तब एक पाठ उन्हें सुना दीजिए हनुमान जी को। मंगल को जन्मे मंगल करते पवन पुत्र हनुमान। मंगलवार को उनका प्राकट्य हुआ। धन्य है मांजनी, सूर्य देवता की वो भक्तानी है। हनुमान जी सूर्य नारायण का दिया गया वरदान है मांजनी के लिए। और सूर्यदेव जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, उनके घर में तो हनुमान जैसी ही संतान चल के आती। इसलिए सूर्यदेव को, जो हनुमान जी के गुरु जी हैं, हनुमान बड़े खुश होते हैं जो उनकी गुरु की बड़ाई करता है, प्रशंसा करता है, उनके गुरु को अर्घ्य देता है, जिससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे, बढ़िया जीवन जीना चाहते हो तो इसे गुरु और चेला दोनों को स्वीकार कर लो। पानी से वो खुश हो जाएगा और वाणी से ये खुश हो जाएगा। वो कहते थे, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी कहते थे, गुरु को चाहिए पानी और चेले को चाहिए वाणी। तो उसको एक लोटा पानी पिला दो, इसको एक हनुमान चालीसा सुना दो, काम पटई फट बनेगा, वो बोलते थे। तो ऐसे हनुमान जी जो ज्ञान के भंडार हैं, जिनके बच्चे भुलक्कड़ हैं, खूब पढ़ते हैं, सब भूल भाल जाते हैं, तो ये आप करें, हनुमान जी के विग्रह का सिंदूर भ्रकुटी के मध्य में लगा हुआ होता है।
बुद्धि के कपाट के ताले खुल जाते हैं। हनुमान जी के विग्रह पर लगा हुआ सिंदूर माथे पर यहां लगा करके कौन सी भी किताब पढ़िए ना कंठस्थ हो जाए तो छाती ठोक के कहता हूं, हनुमान जी की कृपा। मैंने अपने विद्यार्थी काल में बहुत देखा है। मेरी पढ़ाई राजस्थान की है ज्यादा, क्योंकि जहां का मेरा जन्म है वहां से राजस्थान इतना दूर है जितनी दूर मेरे पास से आप बैठे हैं। आप तो और ज्यादा दूर होंगे, वो तो इतना भी दूर नहीं है, बीच में एक मेड़ है बस। ये ऐसे एक प्रदेश है, एक ऐसे प्रदेश, 3 प्रदेश जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। दूरी इतनी है, एक उत्तर प्रदेश है, एक राजस्थान, एक मध्य प्रदेश है। एक प्रदेश में हम जन्मे, एक प्रदेश का पानी पिया है और एक प्रदेश की रोटियां खाई है, एक प्रदेश की पढ़ाई है। तो राजस्थान की पढ़ाई को इस देश में अच्छी पढ़ाई मानते हैं, बढ़िया पढ़ाई मानते हैं। अब में कोई बैठे हो राजस्थान के, मुझे बहुत कविताएं याद हैं उस समय जो मैंने अपने स्कूल में पढ़ी थी। 6 में थी, एक कविता थी, आपने पढ़ी हो, अब पता नहीं पाठ्यक्रम में है कि नहीं। बचपन की याद, मेरा बचपन, हाँ बचपन की याद। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। पड़ी हुई थी अटा झोंपड़ी और चीतड़ों में रानी। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। आप में यदि कोई भूखे बैठे हों तो भोजन ले लें, रसोई बंद होगी, जाके प्रसाद ले लें, भोजन ले लें, फिर आके बैठ जाए। दादा ने, फिर ये मत कहना कि महाराज के आश्रम में भूखे सो गए, आजकल थोड़ा नियम ज्यादा चल रहा है। दादा ने चंदा दिखलाया, देखो कितने होशियार हैं वो लोग, चले गए ना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और भी चले जाओ। दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर द्रुति दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देख कर सबके चेहरे चमक उठे। एक बात बोलूं मैं आपको, मेरा मन कर रहा है, बिना बोले मैं नहीं रह पा रहा। वो समय इतना जल्दी आने वाला है जब संध्या काल में ऐसे प्रवचन चलेगा तो तुलसी तपोवन मठ में मेरे सामने 5000 लोग बैठे होंगे, तो यहां वृंदावन में आनंद ले रहे होंगे। इतना बड़ा आश्रम बन रहा है, इतना बड़ा आश्रम है जिसमें एक ही बार में इस आश्रम में 5000 लोगों की व्यवस्था है रुकने की, एक साथ में 5000 यहां रुक जाएंगे, 2000 गौशाला में रुक जाएंगे और 1000 और वहां और भी काफी निर्माण हो रहे हैं। तो यहाँ वृंदावन का एक बहुत बड़ा स्थान होगा कि 5 से 10,000 लोग भी आएंगे तो हमें कहीं किसी के होटल का ताला खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब समाहित हो जाए। आने वाले समय में वृंदावन तो इतना महंगा हो जाएगा, इतना डेवलपमेंट इसका हो रहा है कि रहने को जगह ही नहीं मिलेगी कहीं। हम तो दूरदर्शी लोग हैं, आगे की बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, इसलिए बड़ी जोर जोर से अभी मैं सब घूम घाम के आया हूँ, सब देख के आज इंजीनियर लोगों के पास बैठा हुआ था। तो अभी आप बैठे हैं, आपको देख करके इतना बढ़िया लग रहा है कि रात्रि में 10 बजे आप सब बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ये हॉल अभी बना है, गौ माता की कृपा से नया सा ही है। तो अभी कोरोना काल में तो हम वहीं बैठे रहे जिस बगीचे में आप बैठे हैं, जिस हॉल, ये हॉल बड़ा सिद्ध हो गया है। जैसा हॉल में कभी आप ये ना कहना कि हमें हॉल में डाल दिया है, हॉल तो ये देवालय है,
इस हॉल में मैंने एक 27 दिन का अनुष्ठान किया अन्नपूर्णा माँ का। जिस समय इसकी पहली छत पड़ी थी, इसमें धूल उड़ रही थी। जहाँ मेरे महाराज जी की तस्वीर लगी है उसी के नीचे हमने इसमें अनुष्ठान किया है। और इस आश्रम में कभी भी रोटियों की कमी नहीं आएगी, क्योंकि इस आश्रम में एंट्री करने से पहले मां अन्नपूर्णा का अनुष्ठान हुआ है इसमें। और आप ऐसी जगह आप रुके हैं जिस हॉल में एक ही जगह पर 250 से ज्यादा दिन कथा हुई है, एक ही जगह पर। फिर थोड़ा बाहर वो बगीचा है, वहां इस पूरे आश्रम में 501 दिन तक कहीं बाहर जाना नहीं हुआ। इसी आश्रम में 501 दिन कथा चली है। तो स्थान तो बड़ा सिद्ध हो गया है, ये बड़ा पावन हो गया, बड़ा पवित्र हो गया है। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान की मेरी पढ़ाई है, और जैसे ही दोपहर में छुट्टी होती थी तो घर से टिफिन लेकर के जाते थे, पराठा और वो लंबी वाली मिर्च नींबू का अचार। वो इतना खाने में अच्छा लगता है। दोपहर को छुट्टी होती थी 12-1 बजे, अब ध्यान नहीं है 12 बजे होती कि 1 बजे, घंटी टन टन बोलती। इतनी खुशी होती थी कि छुट्टी होने वाली है, अब डिब्बे की बारी है। तो वही हनुमान जी के मंदिर के पीछे एक नीम का पेड़ होता था, उसके नीचे बैठ करके भोजन करते। मैंने बड़ा अनुभव करके देखा। हम पुजारी जी को कहते कि थोड़ा सा सिंदूर दे दीजिए। ये मैं बड़े अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। और हनुमान जी के चरण का सिंदूर माथे पर जब लगाया है, हमारे टीचर्स जो लोग बोलते थे, सच में उनसे आगे आगे हम बोलते। हम कहते गुरुजी ऐसे है, गुरुजी ऐसे है, गुरुजी। ऐसा नहीं था कि उनमें योग्यता नहीं थी, वो बड़े योग्य है, उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया है। उनकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर बरसी है। आज भले ही वो शरीर से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे पास